नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज पहली बार ऐसा हुआ कि होस्ट मोदी थे और गेस्ट शहबाज शरीफ। दरअसल ये एक खास वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें एशिया के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने मोदी ने शहबाज शरीफ को साफ साफ लफ्जों में आतंकवादियों का हमदर्द कह दिया। पाकिस्तान इस वक्त सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पूरे मुल्क से आवाजें उठ रही हैं कि मुल्क बचाने के लिए भारत से रिश्ते सुधारे जाएं। लेकिन मोदी का संदेश एकदम साफ है कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद पर संजीदा एक्शन दिखाए, तभी आगे कोई बात होगी। आतंकवाद। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सामने बिठाकर उनके चेले शहबाज शरीफ को दो टूक और खरी खरी सुना दी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सुधर जाओ चीन, सुधर जाओ पाकिस्तान, फंस गए शहबाज तो मुसलमान राग। Religious minorities should never be demonized in pursuit of domestic political agendas. भुखमरी और आतंक मेड इन पाकिस्तान। यहाँ से आज बलूचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस जिंदा आना मुश्किल है। 2-4 बिलियन डॉलर का कर्ज लेना है बाहर से और हर कीमत पे लेना, तो उसके लिए हमें मुल्क गिरव रखना पड़े। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए? उन्होंने फिर वही कह देना था हमारे पास पैसे नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर है। इस खिते की एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी रियलिटी है भारत। एशिया के करीब दर्जन भर प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बीच मोदी ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। यहाँ रूस भी था, चीन भी था और ईरान भी, और इन सब के सामने मोदी ने शहबाज शरीफ को मुंह पर बता दिया कि उनके मुल्क की असलियत क्या है। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एससीओ के विजन का दुनिया की हर बैठक, हर सम्मेलन में आतंकवाद के ग्लोबल खतरे का जिक्र होता है तो पाकिस्तान का नाम आए या ना आए, इशारा उसी की तरफ होता है। हाल ही में पीएम मोदी के व्हाइट हाउस दौरे में तो बाकायदा नाम लेकर कहा गया। अब एससीओ मीटिंग में मोदी ने बिना नाम लिए सच्चाई सामने रख दी तो पाकिस्तान बिलबिला गया। अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और सारी जिंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना, वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? सर, आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। ये सब जो अगर हमारे पास बात है ना, तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के, सीएम सब वगैरह मिलजुल के काम होता है। किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती। तो आदमी किधर से आएंगे सर? तो आए हेलीकॉप्टर उतरे और ऑपरेशन किया। जी सर, हमारी गवर्नमेंट इनके साथ है। सब हमारी गवर्नमेंट पैसे लेती है इनसे आने के लिए। इनसे उसामा बिन लादेन से या अमेरिका से? अमेरिका से, जिससे भी लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों से कि ताकि उसे भी रखा था, उधर से भी पैसे इधर? इसमें कोई शाकी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान इस दुनिया में अपना वजूद किस तरह बनाना चाहता है, ये समझ से परे है।
वो भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। भारत के दोस्त रूस से संबंध बढ़ाने की फिराक में है, लेकिन रूस से दोस्ती की आड़ में अमेरिका का डर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका से डॉलरों की भीख की उम्मीद बनी रहती है। उसका इकलौता समर्थक देश चीन है जो उसे कर्ज के जाल में फंसा रहा है। इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है कोई है ही नहीं, स्पेशली जो फॉरेन अफेयर्स के माज पे, और स्पेसिफिकली जो है वो इंडिया को लेके, क्योंकि ये जो है 50 साल पुरानी रट जो है उसको रिपीट करना बार बार उन्हीं अल्फाज में, इसको पॉलिसी कोई नहीं कह सकता। हमने 2-4 बिलियन डॉलर का कर्ज लेना है बाहर से और हर कीमत पे लेना है, ख्वाह उसके लिए हमें मुल्क गिरव रखना पड़े, उसकी इंडिपेंडेंस दाव पे लगानी पड़े। तो IMF के 2-4 बिलियन डॉलर या सऊदी अरबिया और चीन के 2-4 या UAE के 2-4 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द घूमता है, जो आपकी पॉलिसी ही नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का एक सर्कल बन गया है, जिससे कि हुक्मरान तबकात बाहर निकल के सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान अपनी हर नाकामी का दोष भारत पर मढ़ता है। IMF से लोन मिलने में देरी के लिए भारत को जिम्मेदार बताया, आतंकवादी देश की ग्लोबल पहचान के लिए भारत की साजिश बताया, रूस से तेल मिलने में मुश्किल हुई तो भारत का अड़ंगा बताया, अमेरिका से खैरात में कमी आई तो भी भारत को जिम्मेदार बताया। बिलावल भुट्टो ने इसका रद्देमल में कहा है कि हम अमेरिका भारत बढ़ते ताल्लुकात से गैर महफूज नहीं होंगे। अमेरिका एक सुपर पावर है, इस खिते की एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी रियलिटी है भारत। उनका मामला है, हकीकत यही है। आप शर्मनाक मरमनाक, ये क्या मरमनाक, वो जाने, उनका काम जाने। पहले भाई अपने घर के बुनियादी मामलात। ठीक है, बहुत खूबसूरत तज्जिया साहब के पहले अपना घर दुरुस्त कर ले, फिर दूसरों को तजवीज दे। हमारा तो सब कुछ स्टेक पे है। अपना घर आपका आपसे संभाला नहीं जा रहा, ना उसका कुछ सहारा है, ना पैर है, ना आगा है, ना पीछा है, न कल था, न आज है, न कल दिखाई दे रहा है कुछ। वो मशवरा आप चाइना के साथ ऑल आउट अगर जा रहे हो तो दे ऑल्सो हैव एवरी राइट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक नया आलमी मिसाके मईशत नहीं होता उस वक्त तक दुनिया खतरात से दो चार रहेगी। कशकोल हाथ में कर्जों का मारा हुआ मशवरा क्या दे रहे हैं और दुनिया को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, इधर यही हाल है। वही अपना घर सीधा करो, वही चौधरी बनने चले हुए हैं। SCO की बैठक में ही मोदी जब पाकिस्तान को लताड़ रहे थे तो मोदी के दोस्त पुतिन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दुनिया जानती है कि पुतिन मोदी के कितने मुरीद हैं। Наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию выделил несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и знаете, эффект есть. Реальный эффект для индийской экономики ощутимый. Вот не грех повторять то, что изобретено, если и не нами, то нашими друзьями, и хорошо работает. मोदी के जिस मेक इन इंडिया के मुरीद पुतिन और उनका रूस हो गया है वो पाकिस्तान में भी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन इस टैगलाइन के साथ कि हमारा नंबर कब आएगा। इंडिया खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी हुई है? इंडिया के अंदर आईफोन की इंडस्ट्री लगी हुई है, चाइना से उठकर इंडिया गई है, वहाँ पर आप देखें तो इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त काम किया है आईफोन के ऊपर और बहुत कुछ मैन्युफैक्चर भी किया। हम भी यहाँ पर सिर्फ लेने की हद तक अपने आप को मेनटेन किया हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए? बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब ओरिजिनल चीज़ देंगे, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। मतलब पाकिस्तान में ओरिजिनलिटी नज़र नहीं आ रही? ओरिजिनलिटी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, माइनर सी भी नहीं है। लेकिन अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, अवाम को फ़र्क पड़ रहा है लेकिन अवाम उसको हंसी मजाक में उड़ा देती है। अगर पाकिस्तान में आकर टीम कुक कोई ऐसा काम करते तो हमारी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होता? हमारी गवर्नमेंट ने कहना था, लेकिन उन्होंने फिर वही कह देना था हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अब इंडस्ट्री का ये नहीं है। अब रिसेंटली एक ऑथराइजेशन ली है कनाडा से सियालकोट में के कहाँ पे, वो एक हफ्ते बाद ही 3.5-4 करोड़ की उनकी चोरी हो गई है पुलिस स्टेशन। मोदी और पुतिन खास दोस्त हैं। पुतिन और बाइडेन की हालत दुश्मनों जैसी है, लेकिन ये दुश्मनी मोदी और बाइडेन की दोस्ती के आड़े नहीं आती। ये है मोदी की कूटनीति की कामयाबी जिसकी दुहाई दुनिया देती है। इमरान खान तो अपनी रैलियों और इंटरव्यू में 50 बार इस कूटनीति की दुहाई दे चुके हैं,
लेकिन उनका पाकिस्तान तो मुसलमान के आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। Religious minorities should never be demonized in pursuit of domestic political agendas. While the sacrifices made by Pakistan in fighting terrorism are without parallel, peace and communal harmony should replace violent ultra-nationalism and xenophobic ideologies, especially Islamophobia. Furthermore, we should resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination. There should be no place for the willful provocations and incitement to hatred, especially on religious grounds. शहबाज शरीफ धर्म के नाम पर चंदा उगाही और खैरात जमा करने का एजेंडा चला रहे हैं, तो मोदी कर्म के नाम पर दुनिया को मुश्किलों से निकलने का मंत्र दे रहे हैं। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हैं? क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो? दो पड़ोसी मुल्कों के नेताओं के रवैये में इस फर्क का ही नतीजा है कि इन दोनों मुल्कों की किस्मत में जमीन और आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है। ये वो लोग हैं जो ठीक से 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का दम निकल चुका है और खाने पीने समेत सभी चीजों के दाम आसमान पर जा चुके हैं। आज जो आपकी महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज बर्बाद हो चुके पाकिस्तान में आम आदमी बेहाल है। पीओके और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध और बलूचिस्तान तक हर शख्स हैरान परेशान है। सिर्फ पंजाब में हालात कुछ बेहतर हैं, क्योंकि यहीं पर पाकिस्तान के सारे नेताओं, मंत्रियों, संतरियों और फौजी अफसरों का अड्डा है। एक मुल्क का हमने इसको दर्जा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ से आज बलूचिस्तान, पंजाब से बंदा चला जाए, वापस जिंदा आना मुश्किल है। यहाँ से कभी एक बंदा ट्रिप ले कराची की तरफ, सिंध की तरफ एक बंदा ट्रिप ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे अवाम का क्या हाल है, यहाँ पे हुक्मरानों का सॉरी क्या हाल है कि अवाम से पैसे, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ ले लिया, 30 लाख लगाया, अवाम हमारी खुश, 70 लाख अपनी जेब में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह चोरी होती है। अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है, सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता। जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है। और आप कभी आएँ रहीम खान सिंध के हैदराबाद में जाएँ, आप उधर जाएँ, आपको पता चलेगा कि कितने वो लो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं, और तब आपको एहसास होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी सोचती भी नहीं है। ऐसे मुश्किल हालात में फंसी पाकिस्तान की आवाम अगर मोदी की तारीफ ना करे तो क्या करे? कम से कम यही सोचकर अपना दिल हल्का कर लेती है कि काश उनके लीडर भी मोदी जैसे होते तो उन्हें ये दिन ना देखने पड़ते। क्या आप चाहती हैं इंडिया से हमारी सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए? बिल्कुल, मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफ कोर्स हो जाए।
बिल्कुल हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और हमारे नेबर्स हैं वो और अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए हर एक के साथ। आपको लगता है कि कितना साल लग जाएंगे हमें आपस में दोस्ती करने में? देखिए ये तो चंद मिनटों की बात भी है और सदियां भी गुजर जाएं तो इसमें आपको कम है, तो इट्स अप टू यू और आपके जो हुक्मरान हैं हमारे, ये उन पे डिपेंड करता है। हम लोग तो विलिंग है। मुझे लगता है कि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट और जो डिस्प्यूट दिखाते हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक है, असल में हम आपस में हम सब बहुत कनेक्टेड और काफी हम लोगों में प्यार है। जो हमें बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। मैं तो खुद हैरान हो गया था। लेकिन देखें जब वो गए तो हमें तो नहीं लगा कि कोई भी ऐसी चीज है। लोग इतना प्यार किए, हम लोग इतने इम्प्रेस हुए हैं देख के, और उन्होंने जो इवन आई थिंक इंडियंस भी बहुत खुश हुए होंगे उनको देख के। ये बाढ़ कब खत्म होगी? आवाम तो यही चाहती है कि हमारा ये बाढ़ खत्म हो जाए, मिलता जुलता रहे। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बस वॉर, अब हम तो इस वॉर का हिस्सा नहीं है, ठीक है? जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, मे बी शायद। मेरी बहुत सारी इंडियन ऑडियंस आपको देख रही है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहते हैं कि हम भी आपसे उतना प्यार करते हैं और हमको इतने खुदा ना खास्ता कोई बुरे लोग नहीं है। आप आए, हमारे मुल्क में आए, हमें भी बुलाएं। पाकिस्तान के हर मर्ज का इलाज मोदी वाली सोच के पास है, लेकिन मुश्किल ये है कि पाकिस्तान के लीडर अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया को बीमार समझते हैं।